इंद्रियों के द्वारा हमें बाहरी विषयों के रूप, रस, गंध, स्पर्श एवं शब्द का तथा अभियंत्र विषयों, सुख, दुख आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। इंद्रियों के अभाव में हम विषयों का ज्ञान किसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्यों? हमारे शरीर में कितने प्रकार की इंद्रियां हैं, वह उनके क्या क्या कार्य है, यह हम आपको इस प्रस्तुति के माध्यम से बताएंगे। इंद्रिय को संस्कृत भाषा में करण भी कहते हैं। इंद्रिय शरीर का वह अवयव है जिसके द्वारा हम कोई काम करते हैं या कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं। मुंह, हाथ, लिंग, गोदाम और पैर ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनके द्वारा हम स्थूल कर्म किया करते हैं। ये भी बाहरी इंद्रियां कहलाती है। इन कर्मेंद्रियों में से प्रत्येक के द्वारा लगभग भिन्न भिन्न ही काम लिया जाता है। मुंह से भोजन करने और बोलने का काम करते हैं। मुंह के अंतर्गत दांत, होष्ठ, तालुक, मूर्धा, कंठ आदि आ जाते हैं। जिह्वा रस स्वाद इंद्रिय का गोलक है। बोलने और भोजन करने में सहायक होने के कारण यह जवाबी मुंह कर्मेंद्र के अंदर आ जाती है। हाथ से प्रायः किसी पदार्थ को पकड़ने तथा छोड़ने का काम करते हैं। सांसारिक कामों में इसकी बड़ी उपयोगिता सिद्ध होती है। लिंग से मूत्र, वीर्य आदि का त्याग होता है। गुदा से अपान वायु और मल का विसर्जन होता है। पैर से मुख्यतया चलने का काम होता है। कर्मेंद्रियों के कर्म वायु के द्वारा होते हैं, क्योंकि चलना, बोलना, बल करना, पसरना और सिकुड़ना वायु की प्रकृतियां बतलाए गए हैं। इंद्रियां 14 प्रकार की होती है। 5 ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग, 4 अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन मस्तिष्क की उस क्षमता को कहते हैं जो मनुष्य को चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, बुद्धि, भाव, इंद्रियां, ग्रहिता, एकाग्रता, व्यवहार, परिज्ञान, अंतर्दृष्टि इत्यादि में सक्षम बनाती है। सामान्य भाषा में मन शरीर का वह हिस्सा या प्रक्रिया है जो किसी ज्ञातव्य को ग्रहण करने, सोचने और समझने का कार्य करता है। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यह भावना और अंतःप्रज्ञा से अलग है। बुद्धि को सूचना के प्रसंस्करण की योग्यता की तरह भी समझा जा सकता है। चित्र अंतःकरण का ही एक अंग है जिसमें हमारे सभी संस्कारों, स्मृतियों का संग्रह होता है। यह चित्र सत्वगुण, एक रजोगुण और तमोगुण से मिलकर बना एक पदार्थ है, जिससे चित्र 3 प्रकार के स्वभाव वाला प्रकाशशील, गतिशील और धैर्यशील अर्थात त्रिगुणात्मक होता है। इसी त्रिगुणात्मक स्वभाव को चित्त कहते हैं। अहंकार हमारे मन में उठे एक ऐसी भाव है जिसमें ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब जानता हूँ, मेरे अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। यही भाव अहंकार कहलाता है। दूसरों को नीचा दिखाना, अपने आप को ही सर्वोत्तम मानना ही अहंकार है, अभिमान है। इंद्रियां 2 प्रकार की होती है, बहिरी इंद्रिय और अंतरी इंद्रिय। बहिरी इंद्रिय में घ्राण, तरसना, चक्षु, वक्त था श्रोत होते हैं और अंतर इंद्रिय में केवल मन। इनमें बाह्य इंद्रियां क्रमश गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द की उपलब्धि मन के द्वारा होती है। सुख, दुख आदि भीतरी विषय है। इनकी उपलब्धि मन के द्वारा होती है। मन हृदय के भीतर रहने वाला तथा अणु-परमाणु से युक्त माना जाता है। इंद्रियों की सत्ता का बोध प्रमाण अनुमान से होता है, प्रत्यक्ष से नहीं। संख्या के अनुसार इंद्रियां संख्या में एकादश मानी जाती है, जिनमें ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां 5-5 मानी जाती है।
ज्ञानेन्द्रिया पूर्वोक्त 5 है। कर्मेंद्रिया मुख, हाथ, पैर, मलद्वार तथा जननेन्द्रिय है जो क्रमश बोलने, ग्रहण करने, चलने, मल त्यागने तथा संतान उत्पादन का कार्य करती है। संकल्प विकल्प आत्मक मन 11वीं इंद्रिय माना जाता है। इनके उपरांत एक छठी इंद्री भी होती है जिसका मानव शरीर में बहुमूल्य माना गया है। इसमें कोई भी मनुष्य किसी भी व्यक्ति के भविष्य में झांकने की क्षमता का विकास कर सकता है, मीलों दूर बैठे व्यक्ति की बातें सुन सकता है, एक ही जगह बैठे हुए दुनिया की किसी भी जगह की जानकारी पल में ही प्राप्त करने वाले कार्य कर सकता है। छठी इंद्रिय को कैसे जागृत किया जाता है यह हम आपको हमारी इस प्रस्तुति के अगले भाग में बताएंगे। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।